गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपका गुरुकुल करियर क्लासेस में स्वागत है। और देखिए, हम अपनी हिंदी की जो एपिसोड 10 में बात कर रहे हैं और उसमें भी विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। और विकारी शब्द का आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। और इसमें भी जो भाग 2 में जो है आज हम सर्वनाम पर बात करने वाले हैं। मैं बता चुका हूं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे कोई भी शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है, ऐसे जो शब्द हैं वो विकारी शब्द आपके कहलाते हैं। अब हम इस क्लास में जो बात करेंगे सर्वनाम की बात करेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम हैं, चाहे आप यूपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आप आरओ दे रहे हो, चाहे आप एआरओ का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें सर्वनाम से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो किस तरह से प्रश्न आएंगे हम उन पर भी जो है चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जो है सर्वनाम की कि ये होता क्या है। यदि हम सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद करें इसका, तो देखिए इसका शाब्दिक विच्छेद होता है सर्व प्लस नाम। यहां पर सर्व का मतलब क्या होता है? सभी, सभी या सबका। हम लिख सकते हैं इसको सभी लिख सकते हैं या सबका लिख सकते हैं। और नाम का मतलब क्या है? नाम, यानी सभी का नाम या सबका नाम। अब सबके नाम क्या होते हैं? अब नाम मैं बता चुका हूं। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा से होता है। और संज्ञा में क्या होता है? वस्तु का नाम भी हो सकता है, जगह का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो इन सब स्थानों पर जिन नामों का हम प्रयोग कर दें वही सब आपके जो नाम है सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वह आपके सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां परिभाषा यदि हम लिखें तो यहां याद रखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे देखें, अब हम बात करते हैं कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा पुस्तक, जैसे मैंने लिखा घर, जैसे मैंने लिखा पेंसिल, जैसे मैंने लिखा मेज, जैसे मैंने लिखा किताब, मैं लिखा मोबाइल, ये क्या है? सब नाम है किसी न किसी रूप में। तो नाम है, इसका मतलब ये क्या है? संज्ञा रूप है। ये क्या है? संज्ञा रूप है। अगर मैं इनकी जगह पर लिख दूं वह या यह लिख दूं, वह या यह से मैं इनको संबोधित कर दूं, मैं इनको जो है, तो अब मैंने क्या किया कि संज्ञा के स्थान पर वह यह प्रयोग किया। तो यही जो वह यह है, यही आपका जो रूप है वो किसका रूप है? सर्वनाम का रूप है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, कैसे। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण से और समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे देखिए, मोहिनी ईमानदार है, वही मैं एक वाक्य लिखता हूं, मोहिनी डॉक्टर है। एक और लिखता हूं, मोहिनी का स्वभाव अच्छा है। अब आप देखिए, यहां पर जब हमने वाक्य को लिखा तो तीनों वाक्यों में एक शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है और वो शब्द है मोहिनी शब्द है। और ये जो मोहिनी शब्द है वो क्या है? एक जो है आपका संज्ञा शब्द है। ये एक जो रूप देखेंगे अगर आप इसको जो है तो ये संज्ञा शब्द रूप है। अब क्या हो रहा है कि यही जो संज्ञा शब्द रूप है बार बार वाक्य में जब प्रयोग हो रहा है तो ये वाक्य को एक अप्रभावी रूप दे रहा है। तो हम इसी अप्रभावी रूप से वाक्य को बचाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो अगर मैं इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर दूं तो जो वह शब्द है यह वाक्य को अप्रभावी होने से बचा देता है। तो अब देखिए बार बार मोहिनी शब्द का प्रयोग न करके हम वहां पर वह का प्रयोग कर दे रहे हैं, और जो यह वह जो है यही आपका क्या है, सर्वनाम रूप है। तो यहां याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे, संज्ञा शब्दों के अप्रभावी रूप से बचने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहां पर हमने जो है मोहिनी के स्थान पर वह जो सर्वनाम है इसका प्रयोग कर दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात पूछी जाती है आपसे, जो है सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, तो वहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आइए अब हम इन सर्वनाम के जो भेद हैं उनको भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर सर्वनाम के भेद की बात करेंगे। जो है देखिए यदि कभी भी पेपर में पूछा जाए सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब 6 भेद में देखेंगे, सबसे पहला होता है एक जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक और निजवाचक। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम के जो है आपके 6 भेद होते हैं, और ये जो 6 भेद के स्वरूप हैं वो आपको ये इस तरह से दिए जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम इसमें जो है एक एक करके सभी सर्वनामों पर बात करेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो इनसे संबंधित जो है हम बात करेंगे कि ये किस तरह से यहां से भी प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं पुरुषवाचक की। देखिए पुरुषवाचक को समझने से पहले 2 चीजें समझें। कोई भी जो काम होता है या हम कोई भी चीज होती है उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं। जैसे देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं? वक्ता हूं। तो जो वक्ता होता है वो कौन हो गया? एक तरह से कहने वाला हो गया। और जैसे आप लोग हैं मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप कौन हो गए? श्रोता हो गए, सुनने वाले हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी के बारे में भी बात कहूं, यानी वो एक तरह से थर्ड पर्सन हो जाता है जिसके बारे में मैं कोई भी बात जो है कहूंगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां हम बात कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम में वाचक जो होते हैं, वाचक का मतलब स्वरूप, 3 तरह के होते हैं। इसमें एक होता है कहने वाला, या हम कह सकते हैं इसको वक्ता। कहने वाला या वक्ता, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष कहते हैं।
दूसरा होता है सुनने वाला, जिसको हम श्रोता कह देते हैं। यह होता है मध्यम पुरुष होता है। एक और होता है जिसके संदर्भ में बात कही जाए, यह होता है अन्य पुरुष। तो अब देखें, जहां कहीं पर भी ये तीनों पुरुष दे दिए जाएं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, वहां पर जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ध्यान देंगे, जहां पर इन तीनों पुरुषों की बात की जाए, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब बात ये आ रही होगी कैसे सर, इसका कोई उदाहरण देखते हैं हम, जो किस तरह से वहां पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है। देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम का हम एक उदाहरण देख रहे हैं, इसी का जो है, जैसे मैंने कहा सोनू ईमानदार है, मैंने एक उदाहरण लिया, सोनू ईमानदार है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम है, अब इस तरह से पूछ लिया जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस वाक्य में जो पुरुषवाचक के तीनों रूप हैं, कैसे? अब सोनू ईमानदार है, तो ये इसका मतलब किसी ने तो बात कही होगी। तो अगर बात कही है तो यहां कहने वाला होगा, तो कहने वाला है तो इसका मतलब यहां पर उत्तम पुरुष मौजूद है। अब सोनू ईमानदार है, ये बात किसी न किसी से तो कही हुई होगी। मैंने कहा कि विद्यार्थी, हमारी कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी बहुत पढ़ने वाले हैं, तो मैं किसी से बात तो कह रहा हूं ना। मैंने कहा सोनू ईमानदार है, तो मैं किसी से कह रहा हूं, तभी तो उसका पता चला है। तो इसका मतलब यहां सुनने वाला भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर कौन है? मध्यम पुरुष भी है। अब मैंने बात किसके लिए कही? सोनू के लिए कही, तो इसका मतलब ये तृतीय पुरुष तो ये बैठा ही है, इसका मतलब ये अन्य पुरुष भी है। तो अब आप देखेंगे कि इस दिए गए वाक्य में तीनों पुरुष मौजूद हैं। भाई अब मैंने तीनों के लिए बात कही, क्योंकि मैंने क्या कहा तृतीय के लिए कि वो कैसा है? ईमानदार है। मैंने उसके लिए कोई न कोई बात कही है, और कहा कि भी किसी ने, सुना भी किसी ने, और किसी के लिए कहा भी हमने बात जो है। तो दिए गए वाक्य में तीनों स्वरूप हैं, तो ये जहां कहीं पर भी तीनों रूप प्रदान किए जाएंगे, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, जहां तीनों एक साथ दे दिए जाएंगे, वहां पर होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब समझ में, आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर हम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, उसके लिए भी देखते हैं। ध्यान दें, अब हम यहां पर देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना। कैसे करते हैं हम? जो है, हमारे पास तीन तरह के पुरुष थे, उत्तम, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। सबसे पहला था हमारे पास में एक था, इसमें उत्तम पुरुष था एक। अब देखो, उत्तम पुरुष का मतलब कहने वाला व्यक्ति है, या तो मैं हो सकता है या मेरे साथ और लोग भी हो सकते हैं कहने वाले में। तो जो उत्तम पुरुष होता है, इसमें दो होते हैं, मैं या हम का प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश में कर देते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसको कह देते हैं आई और वी। दूसरी बात थी मध्यम पुरुष की बात थी, इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। अब देखो, इसमें क्या होता है कि यदि अपने से छोटा है
तो वहां प्रयोग कर देते हैं हम तू। यदि अपने से छोटा है और समूह में कोई और समूह में है तो वहां प्रयोग करते तुम। और यदि अपने से बड़ा है तो वहां प्रयोग करते हैं आप। तो यहां पर मध्यम पुरुष में जो है आपका प्रयोग होता है तू, तुम और आप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसके बाद एक होता है अन्य पुरुष होता है। अब यहां एक इसमें था अन्य पुरुष का रूप था, उसको भी देखते हैं। अन्य पुरुष में क्या है? यह, वह, ये, वे और वो, ये जो शब्द हैं वो आ जाते हैं। अब देखिए कब कौन सा प्रयोग होता है उसको भी बता देता हूं। जैसे कि यह कब प्रयोग होगा? यदि पुरुष एक वचन है और पास में है, कोई भी चीज एक वचन है और पास में, तब यह प्रयोग होता है। और देखिए दूसरा वह भी कब प्रयोग होता है? यदि एक वचन है और दूर है। जैसे हम कहते हैं यह आम है, तो आम का मतलब पास में है। जैसे वह घर है, तो वह का मतलब जो है दूर के लिए प्रयोग होता है। जैसे देखिए ये, जैसे अगर देखें हम ये किसके लिए प्रयोग होता है? यदि कोई चीज पास में बहुवचन है, यदि बहुवचन रूप है और कोई चीज पास में है तो प्रयोग होगा ये। जैसे ये आदमी, और जैसे देखिए वे। यदि कोई भी चीज बहुवचन में है और दूर है तब प्रयोग होगा ये। और जैसे देखिए एक होता है वो, यदि कोई भी चीज बहुवचन में है और दूर है, परंतु हम उसको आदर यानी सम्मानजनक बात के रूप में लेना चाहते हैं और सम्मान प्रदान करना चाहते हैं, यदि आप इन स्थितियों को रखते हैं तो वहां पर जो रहता है आपका ये अन्य पुरुष होता है। तो ये होते हैं अन्य पुरुष। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को। देखिए निश्चय का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो कि निश्चितता के साथ में संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हो। अब कैसे हैं, कौन से, उनकी बात करते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और कंफ्यूजन क्यों होती है उस पर बताता हूं। देखिए पहली बात, ऐसे शब्द जो निश्चितता बताते हो,
और इसमें वही जो अन्य पुरुष वाले प्रयोग होते हैं, जैसे देखिए इसमें प्रयोग होता है यह, वह, ये, वे और वो। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर ये यहां प्रयोग हो रहे हैं तो फिर ये पुरुषवाचक में कैसे हुए? देखो ध्यान दो, एक बात ध्यान देना, यह, वह, ये, वे, वो, ये सभी शब्द यदि वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे हों तो ये हो जाते हैं निश्चयवाचक, यानी एक तरह से निर्जीव के लिए प्रयोग हो रहा है। और यदि यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो याद रखिए तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं, तब ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निश्चयवाचक सर्वनाम ये तभी होंगे जब ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे होंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा यह मेरा पर्स है, मैंने एक वाक्य लिखा यह मेरा पर्स है, तो अब आप देखिए जो यह प्रयोग हो रहा है ये किसके लिए? पर्स के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहां क्या करेगा? अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से यहां कौन सा सर्वनाम है। अब पूछ लेगा आपसे कि इसमें दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहां आपको दे देगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो यहां आपको ये बात याद रखनी है कि यदि यह, वह, ये, वे, वो ये शब्द अगर किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुए हैं तभी ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, अन्यथा ये व्यक्ति के लिए प्रयोग हो जाए तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे देखो एक और बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं उसके लिए, देखिए जैसे देखिए कभी कभी और कंफ्यूजन होती है। जैसे देखिए अभी मैं लिखा था यह मेरा पर्स है, यह मेरा क्या है? पर्स है। तो अभी यह क्या है? यहां पर ये निश्चितता की बात कर रहा है ये जो है, और ये क्या है? एक तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम है यहां पर। अब अगर प्रश्न यही बदल दे, दूसरा इस तरह से लिख दे यह पर्स मेरा है, अब बड़ी कंफ्यूजन है। ध्यान देंगे एक बात, यदि कभी भी अन्य पुरुष यानी यह, वह, वे, ये, वो के तुरंत पश्चात संज्ञा शब्द का प्रयोग हो जाए तो अन्य पुरुष वाले शब्द विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर देखिए यह आपका अन्य पुरुष वाला शब्द है, यह तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया, तो यहां यह तुरंत बाद आया तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये अब यहां बन गया विशेषण बन गया। ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। अभी इसमें जो है ये अब यहां जो यह शब्द का प्रयोग हो रहा है ये विशेषण है, और यहां ये जो प्रयोग हो रहा है ये निश्चयवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए अब इसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। एक पूछा जाता है आपसे, तीसरा है अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चय तो समझते हैं कि जहां ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हो जो निश्चितता न बताने का काम करें, यानी ऐसे शब्द जो निश्चितता नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध न कराते हो। अब देखो, यहां पर दो शब्द होते हैं जो निश्चितता का बोध नहीं कराता, एक कोई और एक कुछ। एक शब्द होता है, इसमें दो शब्द हैं ऐसे, एक कोई होता है और एक कुछ होता है। वास्तविकता में ये दो शब्द होते हैं। अब आप देखें, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे देखें, आपका घर है और घर में बाहर घंटी लगी हुई है, तो कोई भी वेल को बजाता है। तो मान लीजिए घर में माँ बैठी हुई है, तो अपने बच्चे से कहती है, माँ बेटा देखो दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर देखिए कोई आया हुआ है। तो अब आप देखें, जब उन्होंने कहा कि कोई दरवाजे पर आया है या कोई दरवाजे पर है, घंटी बजी तो उससे अनुमान हुआ कोई दरवाजे पर। तो यहां जो ये कोई प्रयोग हो रहा है, अब निश्चित तो है नहीं, लेकिन जब हमने गेट खोला तो देखा कोई जानने वाला था। जैसे मान लीजिए हमने देखा राम दरवाजे पर है, अब हमने गेट खोला तो पता चला राम दरवाजे पर है। तो यहां तो ये निश्चितता का स्वरूप हो गया। जो संज्ञा थी, उसी संज्ञा के लिए कोई शब्द प्रयोग हो रहा था जिसकी हमें कोई पहचान नहीं थी। तो हम संज्ञा के स्थान पर ही तो प्रयुक्त करते हैं शब्द, वही तो सर्वनाम है। तो कोई जो सर्वनाम था, ये किसके नाम स्थान पर प्रयुक्त हो रहा था? राम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा था, जो कि एक क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप था। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखें, नेक्स्ट देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। अगला पेज देखते हैं हम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। फोर्थ देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द जो कि दो जगह पर संबंधों को दर्शा रहे या आपस में जोड़ने का काम कर रहे हो, तो उनको संबंधवाचक शब्द। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि जोड़ने या संबंध बताने का कार्य कर रहे हो। अब संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, तो अब देखिए इसमें भी तीन रूप होते हैं संबंध के। संबंध के भी तीन रूप होते हैं, तीन रूपों में संबंध बताएंगे। जो उत्तम पुरुष में संबंध, उत्तम पुरुष के लिए संबंध बता सकते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष के लिए संबंध बता सकते हैं, ये जो है। और तीसरा जो है अन्य पुरुष के लिए भी संबंध बता सकते हैं। तीनों के लिए संबंध बता सकते हैं। अब कैसे कैसे किसके लिए संबंध बताएंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। देखिए, यदि उत्तम पुरुष के संबंध की बात करें तो देखिए इसमें मैं का बनता है। मैं के लिए संबंध बताने के लिए होगा मेरा, मेरी, मेरे, मुझको भी हो सकता है। हम का संबंध बताने के लिए होगा इसमें हमारा, हमारे,
हमको। ये संबंध बताता है किसका? ये बताएगा हम का जो है। बात समझ रहे? और देखिए इसके बाद देखें, यदि हम मध्यम पुरुष का संबंध देखें, मध्यम पुरुष के लिए संबंध देखें, मध्यम पुरुष में क्या था? एक तू था, तू का क्या होगा? तेरा तेरी। एक तुम था, तुम का क्या हो जाएगा? तुमको तुझको। ये हो सकते हैं इसके जो, तुम्हारी हो सकता है, तुम्हारे हो सकते हैं, तुम्हारे। और देखिए ठीक है, बहुत है। हम एक था इसमें, कौन सा था? आप। आपका हो सकता है, आपको हो सकता है, आपके हो सकते हैं, इसमें हो सकता है आपका, आपके, आपको हो सकते हैं। ये था किसका? मध्यम पुरुष का संबंध। स्क्रीनशॉट ले। अन्य पुरुष में देख रहे हैं, अन्य पुरुष का भी संबंध बता देता हूं। अन्य पुरुष का संबंध देख लें एक बार। देखिए इसमें हो सकता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके। ये भी हो सकते हैं। और देखेंगे और भी हो सकता है उनका, उनकी, उनके। ये भी हो सकता है एक उनका, उनकी, उनकी। ये भी हो सकता है इतना, इतनी, इनके, इनके, इनकी। ये भी हो सकता है इनका। तो ये है अन्य पुरुष के संबंध है। ये जो है, ये बात ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट देंगे। चलिए अब देखें, इसमें अब हम देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं संबंधवाचक के जो है। देखिए जैसे सुना होगा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप देखेंगे इसमें संबंध बताने का काम कौन कर रहा है? जिसकी और उसकी। ये कौन है? संबंधवाचक है। ये संबंधवाचक है। जैसे देखिए मैंने कहा यह मेरी बहन है। अब प्रश्न क्या देगा? दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। अगर आप देखेंगे यह, ये क्या कर रहा है? ये यह को देखेंगे, ये तो निश्चितता बता रहा है, क्योंकि अगर इसके बाद तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाता तो विशेषण बन जाता। तो ये तो हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंध कौन बता रहा है? मेरी। ये कौन हो गया? संबंधवाचक हो गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रश्न की बातें आ रही हो, चर्चा आ रही हो, तो वो प्रश्नवाचक है। देखिए देखिए सबसे पहले जैसे देखें, मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे देखिए किसी ने कहा मेरा नाम सोनू है। तो अब आप देखें, इसका मतलब यह है कि किसी ने कहा मेरा नाम सोनू है, तो इसका मतलब ये जवाब ही तो दिया गया है।
ये क्या है, किसी का जवाब है। और जवाब कब दिया गया होगा, जब ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो इसका मतलब प्रश्न ये पूछा गया होगा आपका नाम क्या है, तो तभी तो ये जवाब दिया गया होगा आपका नाम क्या है, तब ये जवाब आया होगा मेरा नाम सोनू है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका है ये तो संबंधवाचक है। और अगर देखें क्या, ये क्या है, प्रश्न करने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। तो याद रखेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। तो यहां यदि आप देखेंगे ये जो शब्द है ये जो है प्रश्न करने का काम कर रहा है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम पर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक का मतलब क्या है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि निजता का बोध करा रहे हों। निजता का मतलब होता है अधिकार का बोध करा रहे हों। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि निजता का बोध कराएं। और देखिए इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है आप। निजता का जो बोध कराता है वो शब्द प्रयोग होता है आप शब्द होता है। तो जो ये आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा सर ये मध्यम पुरुष में भी है, ये तो प्रश्न मन में आ रहा होगा। तो देखो ध्यान दो, मध्यम पुरुष में कब होगा और कब नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यदि आप शब्द का प्रयोग सम्मान के लिए हुआ है तो ध्यान रखेंगे ये मध्यम पुरुष का रूप होगा, ये मध्यम पुरुष का होगा। और अन्य किसी रूप में हुआ है तो वहां पर होगा आपका निजवाचक। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहां पर जो है, जैसे देखेंगे पिताजी आप चले जाइए, मैं अपने आप या मैं अपने आप आ जाऊंगा। यहां एक वाक्य लिखा है मैंने, पिताजी आप चले जाइए मैं अपने आप आ जाऊंगा। यहां देखेंगे जो आप शब्द है पिताजी को सम्मानजनक देने के लिए, तो ये जो है पिताजी को क्या दे रहा है, सम्मान दे रहा है। तो यहां जो ये आप शब्द है ये होगा मध्यम पुरुष का रूप होगा, ये मध्यम पुरुष है। और यहां देखेंगे दूसरा जो आप है ये खुद के लिए उसने प्रयोग किया है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो यहां देखेंगे खुद के लिए प्रयोग करा है, सम्मान के लिए प्रयोग नहीं है। तो ये है निजवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्यारे छात्रों ये हमने जो है आज की जो कक्षा में सर्वनाम से संबंधित चर्चा की थी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने जो मित्र हैं, जो अपने और सहपाठी हैं, उनके साथ में इसको शेयर करें। साथ ही साथ में अपना कमेंट बॉक्स में जो सुझाव जरूर दें, जिससे कि आपके साथ साथ में हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ता है। धन्यवाद।